साथियों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, घर में कोई बड़ी समस्या ना हो, काम भी सामान्य चल रहा हो, फिर भी अचानक जो है आपका मन घबराने लगे, दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाए, आपकी सांसें आपको भारी लगने लगें और ऐसा महसूस हो जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन क्या ये आपको खुद भी पता नहीं होगा? अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसे तंत्र शास्त्र में बेहद गंभीर माना गया है। और हो सकता है कि मां बगलामुखी ने ही ये वीडियो आपके पास में भेजी हो, किसी कारण से जो है आपके सामने ये वीडियो आई हो। तो साधकों, आज के समय में लोग हर घबराहट को, तनाव को जो है नजरअंदाज कर देते हैं कि ठीक है, हो रही होगी घबराहट, क्या हो गया, थोड़ा सा कभी कभी मन भी घबरा जाता है, तो हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जो तंत्र शास्त्र है ना, वो ये कहता है कि हर घबराहट जो है वो सिर्फ तनाव नहीं होती है। कुछ घबराहटें आपकी आपके लिए एक संकेत भी होती हैं। ऐसे संकेत जो आपकी आंखों से पहले आपकी आत्मा जो है वो देख लेती है। ऐसे संकेत जो आपके जीवन में आने वाले बदलाव की ओर इशारा करते हैं। और कभी कभी ये ऐसे संकेत भी हैं जो माँ बगलामुखी अपने भक्तों तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर डर जो है वो एक दिव्य संकेत होता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे पहचाने कि आपकी जो घबराहट है वो सामान्य है या फिर कोई आध्यात्मिक चेतावनी है। कल्पना कीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से निकलने वाले हैं। सब कुछ जो है वो बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है, लेकिन अचानक से आपका मन ना बेचैन होने लगता है। दिल से जैसे आवाज आ रही हो और कह रही हो कि मत जाओ, और अंदर से आवाज आती है कि अरे रुक जाओ, मत जाओ। लेकिन कारण तो कोई भी नहीं है, मतलब कोई लॉजिकल रीजन नहीं है आपके पास में कि भाई क्यों ना जाऊं। बस ऐसा मन कर रहा होता है अंदर से कि जैसे भीतर से कोई आवाज हमें बोल रही है कि मत जाओ, रुक जाओ। अब सवाल यह है कि भाई ऐसा क्यों होता है ना? तो तंत्र शास्त्र के अनुसार मन केवल विचारों का केंद्र नहीं है। मन एक सूक्ष्म संकेतक भी होता है जो कई बार उन ऊर्जाओं को महसूस कर लेता है जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। और जब कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई छुपा हुआ खतरा या कोई गलत निर्णय हमारे करीब आता है, तो सबसे पहले हमारी ऊर्जा जो है प्रतिक्रिया देती है। और यही प्रतिक्रिया कई बार घबराहट के रूप में महसूस होने लगती है। लेकिन रुकिए, अब जो बात मैं बताने जा रही हूं ना आपको, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तंत्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर बुरी नजर, ईर्ष्या या नकारात्मक सोच का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो उसका असर सबसे पहले मन पर ही पड़ता है। व्यक्ति बिना कारण परेशान रहने लगता है, रात को बेचैनी महसूस होती है, उसको अचानक से डर लगने लगता है, और सबसे अजीब बात, उसे खुद ही समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है मेरे आसपास में। तो साथ को यहीं से शुरू होता है चेतावनी का पहला संकेत। लेकिन क्या माँ बगलामुखी भी ऐसे संकेत देती हैं? बहुत से साधकों का मानना है कि हाँ, क्योंकि माँ बगलामुखी केवल शत्रुओं का नाश करने वाली देवी नहीं है, वो अपने भक्त की रक्षा करने वाली शक्ति भी है। और कहा जाता है कि जब कोई संकट आपके जीवन की ओर बढ़ रहा होता है, तो माँ कई बार पहले ही संकेत देना शुरू कर देती हैं। कभी सपनों के माध्यम से, कभी लोगों के व्यवहार के माध्यम से, और कभी अचानक होने वाली घबराहट के माध्यम से भी। जी हाँ, घबराहट के साथ अगर ये संकेत भी दिखाई देने लगें, तो विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है। पहला संकेत, रात में आपकी नींद का बार बार खुलना, खास करके 3 बजे के आसपास अगर आपकी नींद बार बार खुलती है। दूसरा संकेत, पूजा पाठ में मन ना लगना। तीसरा संकेत, बार बार आपको नकारात्मक विचार आना। चौथा संकेत, घर में अजीब सा भारीपन है ना, वो लगने लगता है। पांचवा संकेत, मां का नाम या पीला रंग आपको बार बार दिखाई देना। अगर ये संकेत आपकी घबराहट के साथ जुड़ जाएं, तो इसे केवल संयोग मत समझिएगा। साधकों, अब मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक साधक हर गुरुवार मां बगलामुखी की पूजा किया करता था। उसका जीवन बहुत ही सामान्य चल रहा था, लेकिन एक सप्ताह उसे लगातार घबराहट होने लगी, बिना कारण। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। रात को उसकी नींद टूट जाती थी, उसका दिल बेचैन रहता था, और उसे लगता था जैसे कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। फिर उसे एक बहुत ही बड़े निवेश का प्रस्ताव मिला।
उसके सभी मित्र कह रहे थे कि ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़ना, लेकिन भीतर से ना मन लगातार मना कर रहा था और उसकी घबराहट ना बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने वो निवेश किया ही नहीं उसको, क्योंकि उसने अपने मन की आवाज को सुना, क्योंकि उसके मन की आवाज कह रही थी कि नहीं नहीं, ये निवेश नहीं करना है, जबकि सबको लग रहा था कि ये निवेश करने से उसको बहुत फायदा हो जाएगा, ऐसा मौका उसको बाद में जो है नहीं मिल सकता, और ये इतना बड़ा अवसर है कि बार बार हर एक के जीवन में आता भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसने अपने मन की बात सुनी और उसने ये निवेश नहीं किया। और कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि वो जो योजना थी ना, वो एक धोखाधड़ी थी। उसके साथ धोखा होने वाला था। तो साधकों, क्या ये केवल संयोग था या कोई चेतावनी? इसका उत्तर जो है हर व्यक्ति खुद तय कर सकता है। लेकिन ऐसी घटनाएं हजारों लोग साझा करते हैं हमारे साथ में। और यही कारण है कि तंत्र शास्त्र मन की कुछ घबराहटों को गंभीरता से लेने की सलाह भी देता है आपको। लेकिन सबसे जरूरी बात, डरना नहीं है, क्योंकि डर और संकेत में बहुत बड़ा अंतर होता है। डर आपको कमजोर बनाता है, संकेत आपको सजग बनाता है। माँ बगलामुखी का मार्ग भय का नहीं है, सजगता का मार्ग है। और अब सवाल यह है कि अचानक आपको अगर घबराहट होने लगे तो आखिर आप क्या करें? तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाइए। गहरी सांस लीजिए। किसी निष्कर्ष पर आपको जो है पहुंचना है तो उसके लिए थोड़ा समय लीजिए। अचानक से किसी निष्कर्ष पर आप मत पहुंचिए। फिर माँ बगलामुखी का ये जो मंत्र है ना, इसको 21 बार बोलिए। ओम ह्लीम भय हाराय नमः। ओम ह्लीम भय हराय नमः। आपने इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। इस मंत्र को भय दूर करने वाला मंत्र भी कहा जाता है। और जाप करते समय आपने अपनी आंखों को बंद रखना है और मन में कहना है कि हे माँ, अगर ये कोई संकेत है तो आप मुझे सही मार्ग दिखाइए। और कहा जाता है कि यदि जो बेचैनी है वो अगर मानसिक है तो मन शांत होने लगेगा, और यदि कोई वो चेतावनी है आपके लिए तो धीरे धीरे उसका कारण भी आपके सामने आने लग जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आजकल लोग इंटरनेट पर हर चीज का जवाब ढूंढने लग जाते हैं और घबराहट के समय डरावनी बातें पढ़कर खुद को और भी ज्यादा डरा लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपने, क्योंकि नकारात्मक जानकारी आपकी ऊर्जा को और ज्यादा कमजोर कर देती है। तो साधकों, माँ बकलामुखी की साधना का पहला नियम है विश्वास, और दूसरा नियम है धैर्य, और तीसरा नियम है सजगता। जी हाँ, अगर ये तीनों आपके पास में है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको ज्यादा देर तक प्रभावित नहीं कर सकती। अब एक अंतिम रहस्य सुनिए आप मुझसे। तंत्र शास्त्र कहता है कि कई बार ईश्वर हमें बचाने के लिए भी बेचैनी भेजता है, क्योंकि अगर सीधे संकेत दिए जाएं तो हम उनको समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कभी कभी मन की घबराहट भी एक संदेश होती है, एक चेतावनी, एक सुरक्षा कवच, एक ऐसा संकेत जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। तो साथ को अगली बार बिना कारण आपका मन अगर घबराने लगे तो उसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। उसे समझने की कोशिश करना, माँ का स्मरण करना और अपने भीतर की आवाज को सुनना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, डरना नहीं है, क्योंकि जहां माँ बगलामुखी का आशीर्वाद होता है वहां संकट आने से पहले संकेत भी आ जाते हैं और रक्षा भी होती है। और हो सकता है कि माँ ने ये वीडियो इसी कारण से आपको दिखाया हो। तो अगर आपने भी कभी बिना कारण ऐसी कभी घबराहट महसूस की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। जय माई की।